तो क्या आप तैयार हैं धुरंधर के अगले पार्ट के लिए? ये हम नहीं कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे 50 बात चल रही है कि धुरंधर 3 आ रही है, 4 आ रही है, जो भी चल रही हैं, लेकिन उन सब बातों में सच नहीं है। लेकिन अब एक सच सामने आया है, वो भी कहते हैं हॉर्सेस माउथ से, मतलब ज्योति देशपांडे, जियो की। और उन्होंने ये टीज़ किया है, ये ऐलान कर दिया है कि भई अभी बस नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आप तैयारी कीजिए अगले पार्ट के लिए। अब इसके बाद से लगातार ये चर्चा का विषय बन गया है कि अगला पार्ट है क्या? क्या धुरंधर 3 आ रही है? क्या धुरंधर में कुछ ऐसा खेल होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था? धुरंधर सीरीज़ पूरी की पूरी ऐसी सीरीज़ बन के आ गई है, 2 फ़िल्में जिसमें इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा बहुत कुछ हुआ जो इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया। 3 महीने के अंदर 2 फ़िल्में आ जाएँ एक ही पार्ट की। एक साथ फ़िल्म शूट हो, वो भी 8 घंटे की फ़िल्म शूट हो जाए। ऐसा ऐसा चमत्कार इससे पहले इंडस्ट्री में देखा नहीं गया और जो तबाही कलेक्शंस में मचाई है, उसके बाद तो पूरे देश की निगाहें हैं ही हैं। पहले से लोग कह रहे हैं कि यार अभी ये खत्म करके क्या करा, कुछ नया लेके आओ। हम सब तो उपन्यास के आदी हैं। ये भारत की जनता हम तो उपन्यास के आदी है। यहाँ तो लोग सीरियल देखते हैं, लाइन से देखते हैं, एक के बाद एक। तो अब इसका कोई चांस ही नहीं है कि भई इसके ऊपर आगे काम ना हो। लेकिन काम क्या होगा, ये उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने बड़ी मज़ेदार तरीके से एक इंटरव्यू में एक छोटा-सा तीर फेंक दिया है कि लोग चर्चा करते रहिए, भई ये बढ़िया, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अपनी फ़िल्म को जो 2 हिस्से आ गए हैं, उसके बाद अगले हिस्से की एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या है? जो उन्होंने एग्ज़ैक्टली कोट करा, "वी आर नॉट डन विद धुरंधर येट।" अभी हमने धुरंधर पे बस नहीं किया है। अभी तो ये शुरुआत है, असली पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या होगा ये सवाल अपने आप में बाकी है। वी विल होपफुल हैव ए सरप्राइज़ फॉर द ऑडियंस लेटर दिस ईयर। ये टाइमलाइन भी दे दी। अभी नहीं आएगा, मतलब अभी मई है कि ऐसा मत सोचिए कि अगले 1 महीने, डेढ़ महीने में आ जाएगा। इस साल के आखिरी में तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है। देयर इज़ समथिंग अप आवर स्लीव्स। अभी हम इस चीज़ की तैयारी में लगे हैं, हमारे दिमाग में अभी कुछ है। हम लगे हैं प्लानिंग के अंदर। अब ये प्लानिंग है क्या? एक तो सिंपल सा बात आती है कि धुरंधर 3 आ रही है। लेकिन आप जब कहानी की चर्चा करेंगे, तो कहानी तो क्लोज़ कर दी गई है। कहानी पार्ट 1 के अंदर आधी आई, बाकी कहानी पार्ट 2 के अंदर आ गई। तो वो जो अगर हमारे जासूस की कहानी है, अननोन मैन की कहानी है, वो तो पूरी आ गई। अब रागी साहब की कहानी तो इसमें पूरी दिखा दी, अब आगे क्या करेंगे? ये सवाल यहाँ पर बनता है और इसी सवाल ने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया। अगर सारी बातें बता दें कि भई धुरंधर 3 आ रही है, तो हो सकता है लोग खुश हों थोड़ी देर, लेकिन चर्चा इतनी ना हो। लेकिन अब इसमें पूरा चर्चा का स्कोप खोल दिया है और नतीजा क्या हो रहा है कि एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो ये हो रही है क्योंकि पहले हम मीडिया रिपोर्ट्स देख चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि बीटीएस फुटेज धुरंधर 2 की शूट से जुड़ी हुई वो आई। वैसे सवाल है कि यार अभी भी कोई फुटेज बची हुई है, सब तो फुटेज इस्तेमाल कर दी गई है। मतलब इतनी सारी फुटेज थी, खैर 8 घंटे शूट हुआ तो बीटीएस भी बहुत कुछ होगा। तो लेट्स सी प्लानिंग में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एक ये है कि डॉक्यूमेंट्री टाइप का कुछ क्रिएट किया जा सकता है, जो चर्चाओं में और जिसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक जगह नहीं है, दूसरी जगह आई। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बीटीएस टाइप की बात हो सकती है। एक साथ में ये भी आ रहा है कि आदित्य धर जरा एक बार फिर मशीन पे बैठेंगे और एक बाहुबली टाइप का एक चीज़ क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे बाहुबली 1 और 2 मिला के एक मूवी क्रिएट की गई थी, ठीक इसी तरह एक एक कट और निकाल के लाएँगे, जिसमें पूरी धुरंधर एक साथ दिखाई देगी। ये दूसरा जो लोगों का गेस है, लोगों की जो सोच रहे हैं कि इस तरफ जा सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि एक स्पिन ऑफ हो, जिसको आजकल चर्चा बहुत है। अब यहाँ पर अगर आप फ़िल्म में देखेंगे तो 2 करैक्टर ऐसे हैं, रहमान डकैत और जमील जमाली, जो ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में रहे। इवन जब पार्ट 2 आया तो रहमान डकैत को लेके बड़ी चर्चा थी कि यार उसमें है ही नहीं, जबकि इतना शानदार अक्षय खन्ना का उसके अंदर रोल था। इसी तरह राकेश बेदी का रोल जमील जमाली के लिए। तो भई अपने हिसाब से अगर धुरंधर 3 पे जाना है, तो जमील जमाली का करैक्टर ऐसा है, जिसके ऊपर ये फ़िल्म बनाई जा सकती है। मतलब जमील जमाली का एक हिस्सा हमने देखा है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो सारे सवाल अभी बाकी हैं। वो सारे सवालों के जवाब यहाँ अगर आएँ, तो इंडियन स्पाइस के जिस तरह की चर्चा होती है कि उनकी कुछ और रहस्य खुल के आएँ, उनके कुछ और कारनामे निकल के आएँ क्योंकि जमील जमाली ने फ़िल्म के में जो दिखाया कि वो झुक-झुक के दाऊद इब्राहिम को जो है उन्होंने बीमार बना दिया। मतलब ये उनका कारनामा सबसे बड़ा कारनामा इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन को जो फ़िल्म के अंदर जो दिखाया गया कि उस तक उनको पहुँच दिखा दी है, उन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया। तो जमील जमाली ने और क्या-क्या किया और रहमान डकैत के साथ उनके क्या रिलेशन थे और क्या वो था, इसके ऊपर एक स्पिन ऑफ की गुंजाइश बिल्कुल बनती है। मेरे हिसाब से तो बनती है और ये मेरा गेस है
कि इस तरफ मुझे लगता है फ़िल्मी टीम को जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी फुटेज ऑलरेडी इन दोनों फ़िल्मों के अंदर इस्तेमाल हुई है। कुछ नई फुटेज शूट होगी, कुछ कहानी के अंदर कहानी तो आप सबको मालूम है, कुछ बैक स्टोरी क्रिएट होगी, तो एक आराम से शानदार फ़िल्म बन के निकल सकती है, जिसके अंदर वही जज़्बा होगा, वही जोश, जुनून होगा और बहुत सारी पुरानी फ़िल्मों की चीज़ें भी उसके अंदर आएँगी। लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये पूरी फ़िल्म आए और उसको देखने में मज़ा आए। अब ये तो हम कह रहे हैं, जियो वाले जो कह रहे हैं या स्टूडियो बी 62 धर साहब जो कह रहे हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उस पे बिल्कुल नज़र बनी हुई है। सिर्फ़ हमारी नहीं, पूरे देश की नज़र बनी हुई है। सब जानना चाहते हैं कि यार अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या नया करिश्मा होगा? क्या नया कॉन्सेप्ट लेके आएँगे? क्योंकि जो जिस तरह का चमत्कार अब तक किया गया है, वो अपने आप में बहुत ख़ास है। तो भई, अब चाहे बीटीएस आए, चाहे स्पिन ऑफ आए, चाहे एक मेगा मूवी आए, धुरंधर 3 तो आनी तय है। लेट्स सी क्या आएगा? हमारी भी नज़र बनी रहेगी, अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।